प्रश्न यह है कि देखिए ये सियासत 360 डिग्री है, हर तरह की बात होगी, टेम्परेचर भी हाई है, यानी मौसम का टेम्परेचर, गर्मी का माहौल, लेकिन संसद की गर्मी बढ़ने वाली है, कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि सदन में अब तो विपक्ष भी अच्छा, बड़ा और असरदार होगा, हमको भी रिपोर्ट करने में मजा आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो बातचीत, देश में बहुत सौहार्द और बहुत ज़्यादा जो है बातचीत का अच्छा माहौल होता है। हम बहुत अच्छा माहौल देने वाले हैं समाजवादी लोग, ये हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। लेकिन हमारा सवाल इस 17 साल की सरकार से है, 10 साल नरेंद्र मोदी का रिजीम और 7 साल हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हमारे हैं योगी जी। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप युवाओं को शिक्षा नहीं देना चाहते हो? कल ये युवा तैयार होंगे जब नौकरी करने जाएंगे, आरओ हो या एआरओ हो या यूपी पुलिस हो या शिक्षकों की भर्ती हो, दास्ताने पर्चा लीक है उत्तर प्रदेश में। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, क्या हम सब लोग मिलकर ये फैसला कर सकते हैं कि इनके भविष्य से कोई किसी को हम लोग खेलने नहीं देंगे? लेकिन रोजगार सृजन करने में ये सरकार नाकाम रही, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव जी भारत की संसद में जो पहली बात समाजवादियों की सबसे बड़ी लड़ाई है कि प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना पे केसी त्यागी जी ने बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट दिया था, अभी 1 हफ्ते पहले का है, या तो हमारे दोस्त जेडीयू के बैठे उसको कंडेम कर दें। उन्होंने कहा कि जेडीयू का सबसे बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना है केंद्र के स्तर पर, नंबर 1। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो अग्निवीर है वो खत्म होनी चाहिए, ये जो ठेके का आर्मी का नौकरी है। तीसरा उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो रिव्यू चाहते हैं। 3 तो ये बात रही, लेकिन हम ये चाहते हैं, केसी त्यागी ने बोला कि केसी त्यागी साहब का आप चलवा लीजिए, आप स्टेटमेंट चलवाइए। ओके 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 आप ठीक है काउंटर जवाब वहां से आना चाहिए। यूनाई का बाइट चला लीजिएगा। मेरा कहना है कि अग्निवीर को ठेके की नौकरी हम आपको बता रहे हैं जायज नहीं है। ओके बोलिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारी पहले भी पार्टी ने स्टैंड बहुत क्लियर किया हुआ, ये अभी की बात नहीं है कि इन प्रिंसिपल हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सहमत हैं, लेकिन शर्त है कि इसके तमाम स्टेक होल्डर से बात करिए, चर्चा करिए, उनको भी कहने देना, चर्चा करिए। अगर कोई जेडीयू का तो वो बोले इस बात, चर्चा करिए, अमीक जमाई की बात है, स्टेक होल्डर से बात करिए, इस पर चर्चा करिए, जो मॉडल आएगा उस पर बात आएगा। अग्निवीर पर हमने नीति की समीक्षा की हमेशा वकालत करी है और अभी भी उस प्रस्ताव को हमने कहा है कि अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। अगर युवाओं में कोई निराशा या कोई बात इस पर गई है तो किसी भी नीति की समीक्षा हो सकती है। रुक जाइए आप, अरे रुकिए भाई, चाय पिलाएंगे आपको, रुकिए, चाय पिलाएंगे, रुक जाइए थोड़ा। अग्निवीर पे साथ है तो बताओ। अग्निवीर पे समीक्षा, अब ये कुछ मिसकोट कर देते हैं जातिगत जनगणना। जो पार्टी जातिगत जनगणना बिहार में करा चुकी और जो पार्टी पहले देश में करा के बैठी थी, राहुल गांधी को इसकी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जातिगत सर्वे कराया था, उसका डेटा क्या हुआ, खा गए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी नाम का गुब्बारा अब फट चुका है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप, जो भाषा का इस्तेमाल किया राहुल जी ने? एक सेकंड, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे वो संसद में आंख मार लेते हैं, कभी चुम्मा कुछ करते रहते हैं। तो फिर भी मैं चाहता हूं थोड़े वो 93, 94, 98 सीट पे थोड़े ठीक हुए, लेकिन सदन की गरिमा, सदन की गरिमा, एक सेकंड, सदन, अरे तो राहुल गांधी संसद में आंख मारेंगे तो हम चर्चा नहीं करेंगे? वाह, कॉमेडी नहीं, अगर राहुल गांधी सदन में आंख मारेंगे तो हम तो बताएंगे। एक सेकंड, कॉमेडी शो, एक कॉमेडी शो में भेजा आपको, कॉमेडी क्या लग रहा है इसके अंदर? देखिए कपिल मिश्रा शो में आना चाहिए, अमित जैन का शो में ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। आपको कॉमेडी, देखिए राहुल गांधी ने आंख तो मारी थी, इसमें तो कोई गोरेज नहीं। ओके, तो करिए आप भी करिए। का इन्होंने उपयोग किया, उसको लेकर स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा चिल्लाई थी, जनता ने उनको नकार दिया, और उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर मत करिए। और आपकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ, 15 में आप हमारे साथ लड़े, बीजेपी के साथ चले गए, फिर 20 में उनके साथ लड़े, हमारे साथ आए, हम आपके साथ गए थे, आप चोरी करने लगे, नौकरी के बदले मिट्टी खा गए, करते क्या हम? चुप कराइए, बोलिए आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जमीन ले लिया, शो नहीं है। एक सेकंड, सत्य जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। ये जिस तरीके से हुटिंग मजाक होगा ये बिल्कुल गलत है। क्या हुटिंग हो रही है? ये वो क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। ओके, सीरियस डिबेट हो रही है, देश में नौकरी के बदले जमीन खाया, नौकरी के बदले जमीन लिया, केस चल रहा है, हुटिंग लग रहा है। नकाब उतरता है चेहरे से तो हुटिंग लगता है। सीरियस डिबेट हो रही है भाई, बदतमीजी हो रही है, कोई बदतमीजी नहीं हो रही। राजेश जी कोई लोग शांत रहे, नहीं तमाशा करने की जरूरत नहीं है, तमाशा मत करिए आप, नहीं तमाशा मत करिए, नहीं कमाल है
आप बोलिए, एक सेकंड, एक सेकंड, आपका नशा ही है। एक सेकंड, एक सेकंड, लोकतंत्र में जनता को ताली बजाने का कोई कार्यकर्ता नहीं बैठा हुआ, पब्लिक आई हुई है। बोलिए, बोलिए, बोलिए। नहीं, कमाल की बात है। अब आपको आपकी गारंटी का मैं क्या करूं सर? मुझे अपनी पब्लिक पे विश्वास है ना। ओके, आप बोलिए, मैडम को बोलिए, मैडम को बोलने दीजिए। मैडम सर, अब आप बीच में बोल रहे हैं बार बार। एक सेकंड, आप मैडम को, नहीं, आप मैडम को बोलने दीजिए। जनता को निर्धारित आप नहीं कर सकते, आप कमांड नहीं कर सकते सर, मैडम को बोलने दीजिए। मैं लास्ट टाइम मैं भी गारंटी दे रही हूँ, अगर हमारे बीच में ये बोले तो मैं 1 सेकंड में ये छोड़कर मैदान चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी। इस तरह के उहल्ला, आप बोलिए, आप शांत बैठिए, इनको बोलने दीजिए। बोलिए ना। सत्यप्रकाश मिश्रा शांत होइए आप। सत्य जी शांत होइए, मेरा रिक्वेस्ट है। बोलिए, 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 आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, 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 आप राजेश गुप्ता शांत होइए ना, मेरा निवेदन है। ओके, पब्लिक डिबेट है, सीरियस मुद्दा है, देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और यहाँ ये गंदी लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। 20,000 करोड़ मोदी जी ने सत्तर किसानों के लिए जारी कर क्या दी। गंदी भाषा आपको लगी? आपको ऑडियो जा रहा है? सत्य जी, आपको ऑडियो नहीं जा रहा अभी? राहुल गांधी जी बोले होते हैं तो आज स्मृति ईरानी सड़क पर दौड़ रही होती, संसद में दौड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर ये ऐसी भाषा का उपयोग क्या भाषा करते आपको हैं। गंदी लगी? आप बोलिए ना नौजवानों पे, अग्निवीर पर बोलिए आप। ठीक है, अब एक सेकंड, एक सेकंड, अब अभी रोहन गुप्ता। मैं जदयू से निवेदन करूंगा, उतना ही चिल्लाइए। सुबह यहाँ, शाम में उस पार्टी में, सुबह इस पार्टी में, शाम में उस पार्टी में। थोड़ा आराम से रहिए, कल हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाए आपको, तो आवाज कम रखिए। आपको क्या लगता है बड़ा डिसीजन ले सकते हैं क्या? एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं जिसके पास माइक लेके जाऊं उसी का ऑडियो खोलिए। पहले बोल दिया कि नीतीश जी का जो सेकुलर और फैशिस्ट क्रेडेंशियल है, he is a top person, he is an anti-fascist man, he will not support any NDA fascist tendency। मैंने बोला कि क्या फासिस्ट टेंडेंसी क्या है? जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशन को खत्म करना, हेमंत सोरेन को जेल भेजना, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, जो रेड्डी बंदों से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा गया, बंदा बोले वही रेड्डी था ना। पर सर, जो केजरीवाल जो की पैसा दिया वो जेल में चले गए। एक इलेक्ट्रॉनिक और बॉन्ड क्या 1000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ठीक है, रोहन गुप्ता वो जेल में नहीं है। ठीक है, रोहन गुप्ता, अब रोहन गुप्ता की बारी है। एक बात यह है कि पहले सभी पार्टियों को सभी कॉर्पोरेट पैसा दिया करते थे, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस का सबसे बड़ा रिपोर्ट आया करीब 50 फर्म्स का जी, कि उनके ऊपर एक डेट में पहले तो उनके ऊपर छापे पड़ते हैं और 10 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ उनके अकाउंट में जाते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, भारत की संसद में पेश होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि उसी रेड्डी के मामले में केजरीवाल जी जेल में है, उसी मामले में रेड्डी फाइनेंसर जो भारतीय जनता पार्टी का जो पैसा डालता है, क्योंकि ममता जी के पास ईडी नहीं है, सीबीआई नहीं है इंडिया अलायंस के पास, तो फिर राहुल जी के पास आप कह रहे हैं कि ये लोग तो दबाव, बीजेपी वाले दबाव डाल के पैसा दे रहे हैं, ईडी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी के एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो विपक्ष के पास एक्सटॉर्शन का कौन सा टूल है कि उनको पैसे मिल रहे हैं? मैंने आपको बोला कि एक्सटॉर्शन करके इन दबाव बना के पैसे लिए गए और बाद में प्रफुल्ल, वो कौन थे बंबई वाले मुख्यमंत्री जी, चक्की पेसिंग उसके लिए बोले थे। और फिर क्या हुआ, प्रफुल्ल पटेल जी कह रहे थे अमित शाह जी जेल डालूंगा, प्रफुल्ल को प्रधानमंत्री बोले थे बंबई में, क्या हो गया? ठीक है, जवाब वजीर बना दिया, वजीर बना दिया। मेरा एक ही कहना है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुनाव के पहले इतना बड़ा हल्ला हो रहा था, जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जो पूरा लाभार्थी का लिस्ट आया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे अगर भाजपा को मिले तो वो जबरदस्ती लिए गए और विपक्ष को मिले तो वो प्यार से दी गए। ये दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। दूसरी चीज, आपने एक विपक्ष के लिए सवाल पूछा कि सीटें बढ़ी है, मेरा ये कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी के मुद्दों को उठाए। 2 बड़े मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी पे हमेशा विपक्ष ने सत्ता को गिरा है। आज जहां जहां उनकी राज्य सरकार है, मुझे बताइए कर्नाटक में भी टैक्स बढ़ा दिया, तो ये क्या महंगाई पे वार हुआ? क्या ये महंगाई के साथ आप चल रहे हैं? आपकी गारंटी के लिए आप बोल रहे हैं? कंचना यादव, देखिए महंगाई का मुद्दा आप लोग उठाते हैं और बार बार करते हैं, भ्रष्टाचार की बात बीजेपी करती है, लेकिन महंगाई के मुद्दे के ऊपर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जिसके साथ आपका अलायंस है, उसने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए और जब सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट रहे हैं इस पूरे मामले से। तो पेट्रोल डीजल के दाम तो कर्नाटक की सरकार ने बढ़ाए, क्यों? देखिए, यही कहते थे राजस्थान में आएंगे तो 400 का सिलेंडर देंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, कहाँ गए? और आते ही सरकार में बोले हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था। ये झूठे वादे आप लोग करो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप बाई रोड जाओ तो हर इतना टोल टैक्स इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि एक नॉर्मल चीज भी जब ट्रांसपोर्ट होती है रोड के जरिए तो उसका प्राइस टोल टैक्स की वजह से बढ़ा दिया गया है।
और उसके मिनिस्टर जो हैं इनके हैं, नितिन गडकरी जी जो भी हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हमारा कोई एक सेकंड हमारा कोई मकसद नहीं है सरकार को अस्थिर करने का। हम चाहते हैं कि इस देश को एक स्थिर सरकार मिले जो सुचारू रूप से काम करे। सुचारू जी सुनो, नहीं आप सुचारू रूप से काम करने का मतलब यह है कि अगर रेल का एक्सीडेंट हुआ है तो रेल मंत्री आए और उस पर बताए प्रॉपर कैसे हुआ। बस ये रील बनाने नहीं आए। रेल मंत्री है, रील मंत्री नहीं है। और अगर किसानों पर कुछ हो रहा है तो उस पर इधर उधर बकैती ना करे, बल्कि आए और साथ में काम करे।